गोविंदपुर में फ्लाईओवर का सपना हुआ साकार। बन रहे फ्लाईओवर का सांसद ढुल्लू महतो एवं विधायक चंद्रदेव महतो ने किया शिलान्यास। धनबाद जिले के गोविंदपुर बाजार में एलिवेटेड फ्लाईओवर का सपना साकार हुआ। बीते कई महीनों से फ्लाईओवर निर्माण कार्य चलने के दौरान गुरुवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो एवं सिंधी विधायक चंद्रदेव महतो ने योजना का संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर भाजपा एवं इंडिया गठबंधन के कई नेता एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसी बीच स्थानीय ग्रामीण भी दर्जनों की संख्या में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं विधायक चंद्रदेव महतो ने 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही। इसी बीच सांसद प्रतिनिधि प्रेम महतो ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं की जाएगी। अगर निर्माण कार्य में अनियमितता बरतेगी तो निर्माण कार्य कर रहे कंपनी को कड़ा संघर्ष करने का सामना करना पड़ेगा। आपको निशाने पर लिया गया और बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, अगर हिम्मत है, कांग्रेसियों में हिम्मत है, फिर बोल रहे हैं तो उसका सीबीआई जांच करे। अगर नहीं, हजारों हजार, हमको लोग 50,000 करोड़ का कोयला का हेरा फेरी अनूप सिंह किया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसका सीबीआई जांच करवा ले। और सारे चोर गुंडा लोग मिलकर हमको गुंडा बदमाश बोल रहा है। वाह रे वाह, क्या था, क्या लेके आया था, बात करता है। जिनको आज हम पर केस करवाया, कितना केस करवाया, पीआईएल करवाया, जो वकील को रखा, सोचिए कि मतलब कैसे ढुल्लू महतो को डैमेज कर दे। जो इस क्षेत्र में गरीब गुरबा शोषित पीड़ित का आवाज बनकर जो भी उठता है उसको डैमेज करने के लिए माफिया गुंडा लोग लगे रहते हैं। उनका यहाँ एक से एक हत्या हुआ, एक से कोयला चोरी लूट हो रहा, कौन नहीं जान रहा है। मगर उसके खिलाफ आज तक भी वैसे गुंडे लोग कभी आवाज उठाया? कभी नहीं उठाया। आप देखिए, आज आए दिन हजारों ट्रक कोयला चोरी पार हो रहा है, मगर एक दिन भी आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोग गरीब शोषित पीड़ित गांव किसान मजदूर नौजवान शहर में रहने वाले भूंजा टोकरी छूला झोला वाले, हम लोग उसको सबको मदद करते हैं। हम लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हम लोग कोई रेप कर रहे, कोयला चोरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ दो चार जगह ऐसे बड़े बड़े साइडिंग है जो करोड़ों करोड़ का प्रत्येक दिन हेरा फेरी हो रहा है, कौन नहीं जानता है। इसलिए चोर मचावे शोर बंद करे। क्या था, क्या है और क्या कर रहा है। हेमंत सोरेन जी को भी अंधकार में रख के लूट मचवाया हुआ है, नहीं जान रहा है क्या? कौन नहीं जान रहा है। हम हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे माफिया पर लगाम लगाए, नहीं तो झारखंड लूट जाएगा। कोई नहीं झारखंड को बचा सकता है। जिस तरह से अभी लूट मचा हुआ है और सारे माफिया को नजर धनबाद में पड़ा हुआ है, बोकारो में पड़ा हुआ है, बेरमो में पड़ा हुआ है। ये गुंडे लोग हैं, ये लोग यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। दूसरी बात बता रहे हैं कि आप कोई अगर इस क्षेत्र के गरीब शोषित पीड़ित का नेता अगर आगे बढ़ता है तो उसको किस तरह से मुकदमा में फंसाया जाए। अगर कोई मुकदमा कर रहा है तो उसको कैसे हम वकील का फीस देके कैसे उस पर और ज्यादा रेप केस करवाए। हम पर कौन नहीं केस करवा। अगर हिम्मत है तो सीबीआई जांच के लिए तैयार हो, नहीं तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। सारा केस ये लोग गुंडे लोग मिलकर करवाया है। सारा जितना मामला हुआ सारा यही गुंडे लोग करवाया। लूट भी रहा धनबाद को और बेरमो को, यही गुंडा लोग लूट रहा है, सब एक गिरोह बनाकर। यहाँ के एक भी कोई गांव के लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग नहीं होगा, सारे माफिया लोग हैं। अब माफिया लोग के खिलाफ अगर आवाज उठाता फिर ढुल्लू महतो। इसलिए हम चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से हम आग्रह करना चाहेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे, धनबाद बोकारो को लूटने वाले माफिया से बचाइए। बचाने का आग्रह करते हैं हम मुख्यमंत्री जी से, बचाइए, नहीं तो धनबाद लूटा जा रहा है, धनबाद लूटा जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। ये लोग क्राइम भी करता है, लूटता भी है, लोगों को कमजोर करता है। कोई यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर आगे बढ़ता है तो उसको केस में फंसाया जाता है। इस तरह का स्थिति, इस तरह का मानसिकता लोगों में है। इसलिए इन लोगों पर कोई बोलना नहीं। एक तो सवाल है, डेवलपमेंट हो रहा है सर, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग को रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार का भी ये संदेश है कि 75% लोग को यहाँ के लोगों को रखना है, हर हाल में रखना चाहिए, हर हाल में रखना होगा। और कंपनी वाले से भी हम कहेंगे कि 75% यहाँ के लोगों को रखना नहीं दिया जाता। एक सर सिस्टम बनाया गया सांसद महोदय, उसका प्रक्रिया है, उसका प्रक्रिया आप लोग लिख के दीजिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। सांसद महोदय, एक यहाँ पे जो कि सिस्टम बनाया गया है कि 250-300 किलोमीटर के बाद का लेबर लेंगे, ये कैसा सिस्टम है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि अभी भी गांव घर के लोग, इस क्षेत्र के गरीब शोषित लोग, पीड़ित लोग, मजदूर लोग उपेक्षित है। 75% आरक्षण तो माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार किया है, मगर उसको धरातल पर उतर नहीं पाया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि जितने भी आउटसोर्सिंग माफिया लोग चला रहा है, बाहर से मजदूर ला रहा है, उसको 7,000-8,000 में खटवा रहा है। कोई गरीब मरता है तो उसका लाश को भिजवा दिया जाता है। कोई वहां पे आंदोलन करता है तो पुलिस को भी एक मोहरा बन के काम कर रहा है। पुलिस यहाँ अभी
वर्दी पहनकर सिर्फ गलत करवा रहा करवाता है वैसे लोगों से। इसलिए ऐसे लोग, यहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा, यहाँ के गरीब शोषित मजदूर गांव किसान नौजवानों को आगे बढ़ना होगा, तभी ऐसे माफिया समाप्त हो सकता है, ऐसे भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। स्टैंड की मांग गोविंदपुर में लंबे अरसे से और 17.5 एकड़ जमीन अपना पलटन टार में अवेलेबल है, लेकिन उस पर स्टैंड नहीं बन रहा है, वो ऐसे अतिक्रमण से पड़ा हुआ है और स्टैंड की मांग लंबे समय से है गोविंदपुर में। देखिए, अगर राज्य सरकार के अधीन है तो हमारे माननीय विधायक जी इस बात को जवाब देंगे, और केंद्र सरकार के अधीन है तो उस मामला को हम देखेंगे, जरूर हम करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और गोविंदपुर ही नहीं, अगल बगल के जितने हैं, निरसा हो या फिर बलियापुर हो, टुंडी हो, गिरिडीह हो, ये जो मुख्य ये है जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, उससे एक मुक्ति का एक रास्ता साफ हुआ है, जिसका आज शुरुआत हुआ है बनना। कि बनने के बाद जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत हुआ है। इसके साथ ही ये कहना, सांसद महोदय जी का जो ये था, उस पर हम कुछ बात रखना चाहेंगे कि गया पुल के संबंध में मेरे चुनने के बाद राज सिन्हा जी का सवाल आया था। उस सवाल में मुख्य रूप से मैंने उनका साथ दिया था। मुख्यमंत्री जी के पास जाके पर्सनली मिल के उसका जो DPR में सहयोग करना, उस सहयोग हमने किया है। ये जो विकास की योजनाएं हैं जो वर्षों से लंबित है, जो होना चाहिए, धनबाद को जो मिलना चाहिए, उसमें मेरे ओर से जितना हो पाता है हम भरसक पूरा कोशिश करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि विकास की योजना में राज्य सरकार भी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार वहन नहीं कर पाती है, केंद्र की है, तो उस पर यदि केंद्र की राशि हो तो निश्चित रूप से ही होगा। दूसरा जो एक सवाल गोविंदपुर में सबसे ज़्यादा अभी देख रहे हैं, ये जो निर्माण कार्य है इसकी गुणवत्ता यदि सही नहीं रहती है तो यहाँ कोलकाता से दिल्ली जाने वाले या दिल्ली से कोलकाता आने वाले लोग प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित होंगे तो यहाँ गोविंदपुर के लोग होंगे, अगल बगल के लोग होंगे। कोई यदि ऐसा कैजुअलिटी भगवान न करे ऐसा हो, तो इसलिए गुणवत्ता के साथ कहीं समझौता नहीं हो। यहाँ के स्थानीयों को 75% रोजगार मिले। माननीय सांसद महोदय जी से आग्रह हम करना चाहेंगे कि हमारे सिंदरी में भी HURL 75% नहीं दे रही है, उस पर भी जब इनका जो सहयोग हम लोग चाहेंगे, वहाँ भी सहयोग मिले, हम लोग वहाँ भी यहाँ के सिंदरी विधानसभा के लोगों को नियोजित कर सके। यहाँ पे एक स्टैंड की मांग है सांसद ये विधायक जी, स्टैंड की मांग यहाँ पर गोविंदपुर में, और 17.5 एकड़ जमीन आपका पलटन टार में खाली पड़ा हुआ है। एक तो ट्रांसपोर्ट पार्क बनना है, वो प्रक्रियाधीन है, जो हैवी व्हीकल्स के लिए ट्रांसपोर्ट पार्क बनेगा। स्टैंड के जहाँ तक यहाँ के लोकल गाड़ियों के स्टैंड की बात है, जब पलटन टार यदि चिन्हित होता है तो उसको हम लोग जरूर करवाएंगे। सबसे पहले तो आज हमारे गोविंदपुर क्षेत्र के ये जो जन समस्या था, जिसको आप बोल सकते हैं कि मतलब जिसके चलती सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के कई लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो दिए, तो खासकर इस एलिवेटर पुल का ना होने के चलते मैं आज आप सभी मीडिया बंधु को हर्ष के साथ कहने में आपको खुशी महसूस हो रही है हमको कि आज हमारे माननीय सांसद ढुल्लू महतो के चलती, उनके संघर्ष के चलती आज ये एलिवेटर पुल का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया। और ये जो कंपनी जीत इंफ्रा, जो कंपनी जो आज इस मतलब प्रोजेक्ट वो कर रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे झारखंड राज्य में 75% स्थानीय लोगों को नियोजन देने की बात कही गई है, मैं कंपनी को आप लोगों के माध्यम से सूचित करना देना चाहता हूं कि अगर इस कंपनी में हमारे स्थानीय लोगों को 75% के में अगर काम नहीं दिया गया तो फिर इनको संकट का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ की इस कार्य में गुणवत्ता में किसी तरह के खामी को मंजूर नहीं किया जाएगा। ये जो एलिवेटर पुल है, ये हमारे सपनों का एलिवेटर पुल है, क्योंकि आज ये पुल बन जाने से कहीं न कहीं दिल्ली और कलकत्ता मार्ग के जितने भी लोग आते जाते हैं, जो जाम की समस्या घंटों घंटों लगती थी, आज उसका निवारण होने जा रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पुनः मैं इस क्षेत्र के लोगों को और हमारे धनबाद क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सांसद ढुल्लू महतो जी को मैं इस बड़े कार्य के लिए, इस अद्भुत कार्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।